तो हेलो दोस्तों, आपका फिर से स्वागत है मेरे चैनल साफ्लिक्स पर। इस एपिसोड की शुरुआत में क्विंग कह रहा होता है कि जो युनजियांग की जो स्पिरिचुअल एनर्जी थी वो इतनी ज़्यादा स्ट्रांग थी कि मैं कुछ टाइम के लिए अपनी ओरिजिनल पावर को यूज़ कर पा रहा था। और तभी वो वहीं पे बेहोश होने लगता है और मैंगजू उसके पास चूकिंग चूकिंग करते हुए चिल्लाते हुए आती है। और उसके बाद हमें दिखाया जाता है वो सारे लोग एक जगह पर बैठे होते हैं। सी कहती है कि अब हमें क्या करना चाहिए। और उसके बाद जो गोंगजू होती है वो कहती है कि जो ग्रीन ड्रैगन है वो जा चुका है, अब हम जो है वो बिल्कुल भी जो युनजियांग का जो लक है उसे भी नहीं ले सकते। और अब जो है अगर वो जो डीकाई है वो वापस भी गई होगी और उसने जो है वो एम्प्रेस को कोई रिपोर्ट भी दिया होगा, तो मुझे नहीं लगता कि अब वो जो है वो यहाँ पे आएगी। तो मुझे लगता है कि हमारा जो युनजियांग का ट्रिप है वो यहाँ पे ख़त्म होता है। और तभी क्विंग का दोस्त कहता है तो चलो फिर वापस चलते हैं। ये ट्रिप जो थी वैसे भी ड्रैगन को देख के ही बहुत ज़्यादा वर्दी हो चुकी है। और वहाँ पे जो मैंगजुई है वो क्विंग को देख रही होती है और वो कहती है तुम लोग जो है वो वापस जा सकते हो, मैं वापस नहीं जाऊँगी। तभी क्विंग जो है वो आंखें खोलता है और मैंगजुई कहती है तुम जाग गए। और क्विंग उसका हाथ पकड़ता है, वो कहता है तुम्हें चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, मैं भी यहाँ पे तुम्हारे साथ ही रहूँगा। और वो कहता है मैं जो हूँ वो माउंटेन्स में जा रहा हूँ ड्रैगन के नेस्ट को ढूंढने के लिए, तो मेरे साथ कौन कौन आने वाला है। और सारे लोग ये शौक होते हैं ये सुन के, वो कहते हैं क्या यहाँ पे एक ड्रैगन का नेस्ट भी है। और क्विंग कहता है हाँ बिल्कुल, जो ड्रैगन का नेस्ट है वो रिवर के पास नहीं था पर वो माउंटेन के पास है। और उसके बाद जो क्विंग का दोस्त होता है वो कहता है पर यहाँ पे तो बहुत सारी माउंटेन्स है, आखिर हम उसे कैसे ढूंढेंगे। और क्विंग कहता है चिंता मत करो, मेरे पास रास्ता है, मैं जो हूँ वो बाकी चीज़ें संभाल लूँगा, तुम लोग जो है आज रात के लिए यहाँ पे रेस्ट करो, हम लोग कल सुबह सुबह जल्दी निकलेंगे। और तभी क्विंग का दोस्त कहता है तो चलो फिर यहाँ पे करते हैं दारू पार्टी। और क्विंग जो है वो चिल्लाने लगता है, वो कहता है आखिर तुम सब कुछ यहाँ पे लेके क्यों आए हो, क्या हम लोग यहाँ पे जो है पिकनिक मनाने के लिए आए हैं। और फिर वो लोग जो है वो पी पा के जो है लेटे होते हैं और क्विंग जो है वो मैंगजुई को ब्लैंकेट ओढ़ा रहा होता है। और उसके बाद हमें दिखाया जाता है जो गोंगजू है वो वहाँ पे आती है, वो कहती है कि तुम जो है वो इतने ज़्यादा इरिटेटेड हो चुके हो। और क्विंग कहता है क्या तुम नहीं हुई हो। और तभी वो लड़की कहती है तो चलो तुम जो है वो मेरे साथ अभी एक वॉक पे चलो। और हमें दिखाया जाता है वो लोग जो है उसी रिवर के किनारे में होते हैं और गोंगजू कहती है आखिर तुम ड्रैगन को क्यों पकड़ रहे हो। और वो कहने लगती है कि मुझे जिस हिसाब से लगता है कि तुम जिस हिसाब के पर्सन हो तो जो ड्रैगन है वो तुम्हारी आंखों में कुछ भी नहीं है, तो तुम इतना ज़्यादा एफर्ट क्यों खर्च कर रहे हो ड्रैगन को पकड़ने के लिए। और क्विंग कहता है क्या तुम जो है वो इन्नेट ड्रैगन की के बारे में जानती हो। और वो कहता है कि मैंने एक ग्रीन ड्रैगन को बहुत टाइम पहले पकड़ा था और मैंने उसकी इन्नेट की को ले लिया, पर मैंगजुई जो है उसने मुझसे वो चुरा लिया था। उस टाइम में हम दोनों जो है हमेशा लड़ाई करते रहते थे, पर बाद में जो है हमने एक्सपीरियंस किया शादी के बाद कि हम जो है वो अब बहुत ज़्यादा पास आ चुके हैं। तो उसने जो है जब मुझसे इन्नेट ड्रैगन की को स्नैच किया तो मैंने देखा कि उसमें जो है वो बिल्कुल भी उसकी कल्टीवेशन में कोई इम्प्रूवमेंट नहीं आई है और उसकी जो बॉडी है उसमें बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स हैं। और फिर गोंगजू कहती है तो क्या तुम इसीलिए ग्रीन ड्रैगन को मैंगजुई के लिए पकड़ रहे हो। और क्विंग कहता है हाँ, अगर हम जो है वो जो ग्रीन ड्रैगन का जो कंपेनियन है उसे पकड़ पाए तभी मैं जो उसे बचा पाऊँगा। और गोंगजू जो है वो बहुत ही ज़्यादा एकदम ही इमोशनल हो जाती है, वो कहती है ये कितनी ज़्यादा अच्छी स्टोरी है। और क्विंग कहता है कि हाँ, और क्विंग को ऐसे देखते हुए वो जो है वो बहुत ज़्यादा ब्लश करने लगती है। और क्विंग कहता है क्या तुम इतना ज़्यादा ब्लश क्यों कर रहे हो, क्या तुम जो है वो मुझे पसंद तो नहीं करने लगी हो, मैं क्या कह रहा हूँ है ना। और वो लड़की कहने लगती है तुम जो है वो ज़्यादा मत सचो। तभी क्विंग कहता है हाँ अच्छा हुआ, मैं तो बहुत ज़्यादा डर ही चुका था। तभी वो लड़की चिल्लाने लगती है, वो कहती है आखिर तुम्हारा क्या मतलब है, क्या मैं इतनी ज़्यादा अगली हूँ कि मैं तुम्हारे जो है वो बिल्कुल भी काबिल नहीं हूँ। और तभी क्विंग जो है वो एम्बेरस होता है, वो कहता है कि मैं वैसे भी जो है वो किसी भी लड़कियों से इम्यून नहीं रह पाता। तभी वो लड़की जो है वो हंसने लगती है, वो क्विंग के पास आती है, वो कहती है तुम जो है वो ब्रेक थ्रू नहीं कर रहे हो, तो क्या तुम जो है अपनी ब्रेक थ्रू को बॉटम लाइन से इस ऐसे ही ऊपर लेके आए थे। और फिर हमें दिखाया जाता है वो लोग जो है वो तैयारी कर रहे होते हैं जाने की। और क्विंग मन में सोच रहा होता है कि जो इस दुनिया की जो वूमेन है वो पता नहीं मेरे को इतना ज़्यादा परेशान क्यों करती हैं। और जो हमारी मैंगजुई होती है वो क्विंग को देख रही होती है जैसे क्विंग ने उसके साथ कितनी बड़ी चीटिंग की हो। और सी जो है वो क्विंग से कहती है आखिर तुम क्या कर रहे हो। और क्विंग कुछ बांध रहा होता है, वो कहता है कि जो ब्लैक ड्रैगन है उसकी दाढ़ी है और हम जो है इसका यूज़ करते हुए जो ड्रैगन का नेस्ट है उसे ढूंढ लेंगे। तभी वो जो दाढ़ी होती है वो एक बैठने लगती है हवा में और क्विंग जो है वो देखता है और वो जिस दिशा में जो है वो दिखा रहा होता है कि यहाँ पे ड्रैगन है, क्विंग जो है वो कहता है नहीं हम लोग उस साइड जाएंगे। और ये सुन के सी कहती है हाँ क्यों। और क्विंग कहता है ड्रैगन का जो बियर्ड है वो इंडिकेट कर रहा है कि ब्लैक ड्रैगन कहाँ पे है, और जो ब्लैक ड्रैगन और ग्रीन ड्रैगन वो दोनों ही युनजियांग रिवर के लॉर्ड हैं। तो इसके लिए अगर मैं प्रिंसिपल्स को फॉलो करूंगा तो ये मुझे ड्रैगन के पास ले जाएगा, पर हमें जो है वो ड्रैगन के नेस्ट पे जाना है। और उसके बाद वो लोग जो जा रहे होते हैं तभी क्विंग जो है उसे कुछ फील होता है और उसके पास जो है वो एक एरो आने लगती है और क्विंग उस एरो को तुरंत ही कैच करता है। वो कहता है कि यहाँ पे बहुत सारी
ट्रैप्स हैं तो केयरफुल रहना। और क्विंग मन में सोच रहा होता है कि ये जो एरो है वो जो है वो किसी भी मार्शल आर्ट के 3rd और 4th रैंक के रियल मास्टर्स को जो है वो चोट पहुंचा सकता है, तो ये पक्का किसी जो जानवर है उसे पकड़ने के लिए नहीं लगाया गया है। और सी कहने लगती है इस माउंटेन में क्या बहुत सारे लोग भी रहते हैं? तभी क्विंग का दोस्त कहता है आखिर यहाँ पे कौन रहता होगा, कहीं वो लोग वो तो नहीं है जो इंसानों को खाते हैं? तभी गोंगजू कहती है तुम जो है वो एक नॉवल लिख सकते हो इतनी बेकार की इमेजिनेशन पे। तभी क्विंग देखता है कि वहाँ पे जो है वो ब्लड होता है, वो कहता है यहाँ पे बहुत सारा ब्लड है। और मैंगजू कहती है ये जो पर्सन है वो पॉइजन से मारा गया है, पर आखिर इतना ज़्यादा पॉइजन जो है वो कौन लेके घूमा होगा? ये शायद वही पॉइजन है जो एरो पे लगा था। तभी गोंगजू कहती है पर इसको देख के ऐसा लग रहा है कि यहाँ पे जो है वो 2 ग्रुप्स की यहाँ पे फाइट हुई है। और तभी जो क्विंग का दोस्त होता है ये देख के बहुत डर रहा होता है, और वहाँ पे एक जो लेडी होती है वो पड़ी हुई होती है। और सी कहते हैं यहाँ पे किसी की डेड बॉडी है, और क्विंग उनके पास जाता है और वो उसको हिलाते हुए कहता है ये जो पर्सन है इसकी जो कोई भी यहाँ पे डॉक्यूमेंट नहीं है इसकी आइडेंटिटी के लिए। तभी जो सी है वो कहती है कि इसकी ड्रेस को देख के लग रहा है कि बहुत ज़्यादा स्ट्रेंज है, आखिर ये क्या पहने हुई है? और तभी हमें दिखाया जाता है मैंगजू जो है वो बहुत ही ज़्यादा शौक हो रही होती है। वो कहती है आखिर ये लोग यहाँ पे क्यों आए हुए हैं? गोंगजू कह रही होती क्यों, आखिर ये लोग यहाँ पे क्यों आए हैं? और क्विंग उसी को देखता है और वो मन में सोच रहा होता, लगता है कि ये कुछ जानती है। और तभी क्विंग का दोस्त कहता है तुमने क्या अब उसे देख लिया, तो क्या अब हम लोग जा सकते हैं? और उसके बाद हमें दिखाया जाता है वो लोग जा रहे होते हैं, और क्विंग गोंगजू से कहता है वो जो वुमेन जो थी जिसने हानफू पहना हुआ था क्या तुम उसके बारे में कुछ जानती हो? और वो कहती है कि मैं उनके बारे में थोड़ा सा जानती हूँ, पर मुझे नहीं लगता कि मैं जो वो तुम्हारी कोई मदद कर पाऊँगी, और मैं जो उसके बारे में कुछ बता भी नहीं सकती। क्योंकि मन में सोच रहा होता है कि गोंगजू के आइडेंटिटी के साथ भी वो जो है वो उस वुमेन के बारे में नहीं बता पा रही, तो वो पावर जो है उनके पीछे वो कितनी बड़ी होगी। और उसके बाद वहाँ पे जहाँ पे वो डेड बॉडी होती है वहाँ पे कुछ लेडीज़ आती हैं और उसको चेक करते हैं बॉडी को, और वो कहते हैं कि वो मर चुकी है। और वो उसी लेडी के पास आते हैं, उसे बताती है इस बारे में। और तभी वो जो दूसरी लेडी होती है वो कहती है कि जल्दी से इसकी बॉडी को यहाँ पे जला दो। और वो जो लेडी होती है उसके ऊपर कुछ छिड़कती है और आग लगा देती है, और वो जो पूरी बॉडी है वो एकदम जल गई होती है। और उसके बाद हमें क्विंग को दिखाया जाता है और बाकी के लोग जो हैं वो एरोस को ब्लॉक करने में लगे होते हैं। और क्विंग कहता है कि यहाँ पे जो है वो बहुत ही ज़्यादा जो है ट्रैप्स वो बढ़ते जा रहे हैं, तो इसको जो है वो देख के ऐसा लग रहा है कि हम इस माउंटेन के जो है वो कोर एरिया में पहुँचने वाले हैं जहाँ पे 2 ग्रुप्स की फाइटिंग हो रही है। और इसीलिए यहाँ पे जो है वो इतने ज़्यादा ट्रैप्स बढ़ते जा रहे हैं। वो जो हानफू गर्ल्स का जो कॉप्स था वो शायद 2 ग्रुप्स के लड़ने के चक्कर में वहाँ पे पड़ा होगा। और मैंगजू कहती है वो पक्का यहाँ पे जो है वो ड्रैगन के नेस्ट के लिए आए होंगे, नहीं तो वो यहाँ पे आएंगे भी क्यों? और गोंगजू कहती है तो आखिरकार वो लोग जो है वो यहाँ पे ड्रैगन के नेस्ट के लिए आए हैं, तुम्हें ऐसे कैसे पता? और तभी वहाँ पे जो है वो एक वाइब सी निकलती है, एक जाली टाइप की, और वो जो है वो सीधे को इनके दोस्त के टांगों को पकड़ते हुए उसे खींचने लगती है। और तभी गोंगजू जो है वो अपने हाथों का यूज़ करते हुए उस जाली को तोड़ देती है और उसे पकड़ लेती है। वो कहती है कि सारे के सारे लोग जो हैं वो एकदम केयरफुल हो जाओ। और तो वहाँ पर जो है वो बहुत सारी वैसी जड़ें जो हैं आ जाती हैं, और क्विंग जो है वो एक बैरियर तैयार करता है और वो गोंगजू से कहता है गोंगजू और जायू जल्दी से एक अंदर आओ। और वो जैसे ही अंदर आते हैं क्विंग जो है उस बैरियर को हटा देता है और उसके बाद वो बंद करता है, जिससे वो जो वाइप है वो वहीं पे बाहर रह जाती है। और क्विंग कहता है कि जो स्पेल है वो वुड एट्रीब्यूट का है, तो मतलब यहाँ इसका जो कास्टर होगा वो कोई मॉन्क होगा। और क्विंग मन में सोच रहा होता है कि जो वुड मॉन्क होते हैं वो किसी भी ट्री का जो है मिमिक करके जो है छुप सकते हैं, तभी उसे जो है कुछ दिखाई देता है एक ट्री में। और क्विंग जो वो कहता है कि वो रहा वहाँ पे, और तभी वो कहता है सब लोग यहीं पे रहना, कोई भी हिलना मत। और वो तुरंत ही वहाँ पे उछलता है उस पेड़ की तरफ, और उस पेड़ में से एक लेडी को पकड़ता हुआ जो है बाहर निकाल देता है। क्विंग कहता है ये तो एक वुमेन है। और वो मन में सोच रहा होता है कि इस वर्ल्ड में जो है वुमेन की मेरिडियन मुझे नहीं लगता है इस स्पिरिचुअल पावर को जो है वो संभाल भी पाएगी, और वो लोग जो हैं वो जो डाओ है उसे कल्टीवेट कर भी कैसे पा रहे हैं। और क्विंग उस लड़की को जो है ज़मीन पे फेंक देता है। वो लड़की कहती है आखिर तुम कौन हो, आखिर तुम लोगों की हिम्मत कैसे हुई क्विंगजुआन लेगेसी को जो है वो छेड़ने की? और क्विंग कहता है हाँ हम तो बस यहाँ से जा रहे थे, हम तो तुम्हारी क्विंगजुआन लेगेसी के बारे में कुछ जानते भी नहीं है, पर आखिर तुम कौन हो? और तभी वो लड़की जो कहने लगती है तुम इस चीज़ के लिए बिल्कुल भी क्वालिफाइड नहीं हो जानने के लिए, और अब जो है तुम अगर क्विंगजुआन लेगेसी को नहीं ढूंढ रहे तो यहाँ से जल्दी से निकल जाओ, नहीं तो मुझे ब्लेम मत करना अगर तुम्हारे साथ कुछ हो गया तो। तुम वैसे भी एक बहुत ज़्यादा लोली मैन हो। और जो क्विंग है वो कहता है अच्छा पर अभी तुम्हारी जो बेकार सी ज़िंदगी है वो मेरे हाथ में है। और ये सुन के वो लड़की वैसे गुस्सा हो जाती है। वो कहती है तुम बेकार से आदमी, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझसे ऐसे बात करने की, क्या तुम मरना चाहते हो? और वो क्विंग पे जो है वो अटैक करने वाली होती है, पर क्विंग जो है वो उस पर जो है वो एक ब्रेन अटैक कर देता है अपनी ऑरा का यूज़ करते हुए। कहता है आखिर तुम्हारा नाम क्या है, तुम कौन हो, आखिर तुम यहाँ पे कर क्या रही हो, और कितने ज़्यादा लोग हैं यहाँ पे। और दोस्तों मैं इस एपिसोड को यहीं पे ख़त्म कर रहा हूँ। आप देखते हैं कि वो जो लड़कियाँ हैं
आखिर है कौन। और आपको मेरी वीडियो पसंद आई तो मेरे वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।